वेलकम टू आर के लर्निंग पाठशाला फ्रेंड्स। टुडे वी डिस्कस, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन आपको देंगे चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.5। जो हमारा प्रीवियस ओल्ड एडिशन था, पुरानी बुक्स थी जो पिछले साल तक हम पढ़ रहे थे, उसमें ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 1.6 थी, लेकिन इस बार एक एक्सरसाइज को कम कर दिया गया है, इसीलिए 1.5। आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ओल्ड एडिशन में क्या था और ये न्यू एडिशन में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आ रही हैं, कौन कौन से टॉपिक में सिलेबस आ रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, पहला जो प्रश्न है इसमें ज्ञात कीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि 3 ऑप्शंस दिए हैं। 64 की पावर 1/2 है। कुछ फॉर्मूले हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज फिर से हम आपको एक बार रिवाइज कराएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो इसकी बेसिक फॉर्म थी, रूल्स थी नेचुरल और रेशनल नंबर्स के, आप प्लीज़ वो एक बार रिवाइज ज़रूर करें। इससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। आप विश्वास करिए, आपको ये बहुत अच्छे से हो जाएगा और आगे भी जो क्लास में आपको काम आएगा तो उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छे टर्म्स होते हैं, परफेक्ट होते हैं, जिससे कि हमारी इजी कैलकुलेशन हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आज हम लगातार ये करने वाले हैं और आपको वन शॉट में एक्सरसाइज 1.5 की वीडियो आपको देने वाले हैं। इस ओल्ड एडिशन की मैं अभी आपसे बात कर रही थी, ये पुराने एडिशन में 1.6 थी और अभी ये क्या है 1.5। दोनों सेम है। आप देखिए 64 एंड 64, यहाँ आप देखिए 64 एंड यहाँ देखिए 64, बट ये क्या है एक्सरसाइज 1.5 न्यू एडिशन के अंदर और ओल्ड एडिशन में क्या थी ये एक्सरसाइज 1.6। सो इन इंग्लिश, आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देख सकते हैं, फाइंड सेम वैल्यूज हैं, बस वहाँ पे लिखा है हिंदी में ज्ञात कीजिए और यहाँ लिखा है फाइंड एंड सिंप्लीफाई। वेरी सिंपल। सिंप्लीफिकेशन को हम इंग्लिश में सरल करना कहते हैं और यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई को किया है। सिंपल ये डिफरेंस है और अभी हम करते हैं इसको सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.5 न्यू एडिशन, जो ओल्ड एडिशन में क्या था 1.6, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। हम कुछ रूल्स देख लेते हैं एक्सरसाइज करने से पहले, फिर वन शॉट में हम एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। रूल सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर है b की पावर c इनटू, यानी कि मल्टीप्लाई b की पावर d। जब आपको पता है यहाँ भी बेस सेम है और यहाँ भी बेस सेम है, तो जो हमारा बेस होता है उसको हम एक बार में ले लेते हैं, जो दोनों पावर होती हैं वो हमारी जुड़ जाती हैं। ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा फॉर्मूला कहता है। सेम आप यहाँ देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर बेस क्या है 18 है, यहाँ भी बेस 18 है और यहाँ भी बेस 18 है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। जब ऐसा हो तो देखिए रूल क्या कहता है कि बेस हम लिख देंगे यहाँ पे, और बेस लिखने के बाद जो इनके हमारी पावर्स हैं यानी कि सी एंड डी, उन दोनों को हम जोड़ देंगे। इट मीन्स 2 + 3, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18 की पावर 5। एज सिंपल। आगे देखिए, अगर यहाँ पे a है की पावर p है और उसकी भी पावर q है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस का a और जो पावर है दोनों क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे कि p × q = pq। अब यहाँ देखिए, एक हमने बेस ले लिया 18, उसकी पावर 2 है और ऊपर वाली पावर क्या है 3 है, तो सिंपल हम पावर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 18 की पावर 6। सिंपल। आप यहाँ ये a की पावर p है और अपॉन में ये हमारा क्या है, ये हमारा है अंश, इसको हम अंश कह सकते हैं या न्यूमरेटर कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं हर या डिनोमिनेटर। सो जो हमारी डिनोमिनेटर की पावर होगी, अगर दोनों का बेस सेम है, ऊपर भी बेस सेम है और नीचे भी बेस सेम है, और जो डिनोमिनेटर की पावर है उसे हम क्या करते हैं, यहाँ का अगर प्लस साइन है तो ऊपर ले जाके हम माइनस का साइन उसको चेंज कर देते हैं। ओनली हर का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी डिनोमिनेटर में सिर्फ उसका साइन चेंज होगा ऊपर जाते समय, ऊपर वाला सेम रहेगा। तो a की पावर जो भी बेस है उसकी पावर ऊपर की पावर माइनस q, जो नीचे की पावर थी उसको हम नीचे प्लस में थी तो ऊपर ले जाके हम माइनस में लेकर आ गए। सेम यहाँ देखिए, बेस दोनों का सेम है तो बेस में यहाँ लिख देती हूँ, और ऊपर ये पावर नीचे जाएगी, नीचे की ऊपर जाएगी तो माइनस का 3 हो जाएगी, और ये माइनस का 3 होगी, इट मीन्स 18 की पावर माइनस का 1। सिंपल सिंप्लीफिकेशन हम इसको कर देंगे। आगे एक और इसका रूल है फ्रेंड्स, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बेस आपके अलग अलग हैं, अब तक हम पढ़ते आए थे कि जो हमारे बेस सेम थे, बट राइट नाउ क्या है, बेस हमारे अलग हैं। तो अलग बेस में आप देखिए, अलग बेस में क्या होगा, a की पावर p एंड b की पावर p, पावर हमारी सेम है और बेस हमारे
अलग अलग हैं, तो दोनों पावर जो हमारे बेस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लाइक यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई 19 और उन दोनों की पावर सेम रहती है। सिंपल, ये आपके कुछ रूल्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से करने हैं, पहले भी आपको बताए हैं और अभी भी मैंने बता दिए हैं। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फाइंड, इट मीन्स ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। सिंपली फ्रेंड्स, हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, वेरी इजी फॉर्म है। हमें पता है, हमें एक ये दे रखा है, सिंपल एक नंबर है। अब ये देखिए आप 64 को आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं और इक्वल इक्वल पार्ट्स में मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमें पता है कि 8 को अगर 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, तो हम इसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं। और एक इसकी पावर ये है, एक इसकी पावर ये है, दोनों पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, 1 + 1। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2। इज इट क्लियर? अब 8 की पावर 2 आपको क्लियर हो गया, तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, पावर्स का गेम होगा। अब 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2। अब 8 की पावर 2 और उसकी भी पावर क्या है, 1/2। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, इन सिंपल वे आप इनकी दोनों पावर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अभी हमने रूल्स में पढ़ा था। रूल हमारा क्या था, रूल कहता था कि अगर किसी भी बेस की पावर p हो और उसकी भी पावर q हो, तो आप क्या कर सकते हो, a यानी कि बेस इज इक्वल्स टू p इंटू q। ये हमारा क्या था, ये एक फॉर्मूला था जो हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। ओके फ्रेंड्स, सिंपली अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखो, कैलकुलेशन आप सभी जानते हो, 9th क्लास में इतनी कैलकुलेशन सभी स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। तो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इससे ये हमारा कट हो जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, सिंपली 8। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करने से पहले मैं आपको और एक बेसिक सी बात बताऊंगी फ्रेंड्स। वो बात क्या है कि अगर हम पावर्स निकालते हैं, 2 की पावर 1 क्या होता है, ऑलवेज 2। 2 की पावर 2 ऑलवेज क्या होता है, 4। 2 की पावर 3 ऑलवेज क्या होता है, 8। सेम ऐसे ही हम आगे निकाल लेते हैं। 2 की पावर, उधर शायद शो नहीं हो रहा है तो इधर कर लेते हैं, 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16 एंड 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। सो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे क्या बेस दे रखा है, 32। तो वी कैन यूज दिस टर्म। बहुत इजी और बेसिक हम पहले से सीखते हुए आ रहे हैं। तो 32 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 यहाँ रख देंगे और उसकी भी पावर 1/5। सिंपल फॉर्मूला जो हम अभी पढ़ते हुए आए हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, रूल कहता है a की पावर अगर p हो और उसके ऊपर भी पावर हो तो a की पावर p इंटू क्यू हो जाती है। तो ये हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही आपको फिर से बताया था और अभी हम दोबारा से आपको रिवाइज करा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको फॉर्मूलाज ज़रूर लिखने हैं। अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं अभी भी और आगे भी, तो आपको ये फॉर्मूलाज प्रिपेयर करने चाहिए। तो सिंपली इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर आपका क्या है, 5 इंटू 1/5। अब इंटू में है तो दोनों कट हो जाएगा, तो सिंपली आंसर क्या आएगा आपका, ओनली 2। दिस इज द आंसर, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सेम ऐसे ही जैसे हमने ये पार्ट किया था, अभी हम फिर से इसको करके देखते हैं। 5 की पावर 1 क्या होती है, 5। 5 की पावर 2 क्या होती है, 25। एंड अगर मैं बात करूं 5 की पावर 3, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 एंड अगेन मल्टीप्लाई 5। 3 मल्टीप्लिकेशन साथ में हो जाती हैं, तब ये क्या हो जाती है, 125। सो 5 की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, 125। तो सिंपली हम यहाँ क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 125 की जगह पे 5 की पावर 3 को पुट कर सकते हैं और उसके ऊपर जो पावर होगी हमारी 3 होगी। सिंपल फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमें यहाँ पुट करना है थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। फॉर्मूला क्या है, अगर बेस की पावर आपकी 3 हो और उसकी पावर क्यू हो तो दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सिंपल ये आपका फॉर्मूला है जो आपको हर एक क्वेश्चन में पुट करना है, एज मैं आपको हर बार बताती जा रही हूँ और आपको भी करना है। तो सिंपल अब हम उसको यूज़ कर लेंगे, 5 की पावर 3 इंटू 1/3 और ये 3 से 3 कट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 इसका आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप फॉर्मूला ज़रूर लिखें, फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है आपका नंबर 1, 9 की पावर 3/2। तो सिंपल हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 जो 9 एंड 3/2। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 की पावर 3/2। और फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर, मैं आप डायरेक्ट कर रही हूँ, आप फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा, आपको फॉर्मूला लिखना है 3 की पावर 3। दिस इज द आंसर। अब पॉइंट ये है कि अब हम इसे 3 की पावर 3 लिखें या इसे इसको सॉल्व करके लिखें। तो सिंपली हम आपको बता देते हैं, अगर 3 की पावर 3 होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। इट विल सेंस 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 27। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखिए, अगेन यही फॉर्म आई है। इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2, 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 4। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ फिर से। 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8, 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16, 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 32। बस देखिए, आपको यही तो चाहिए। यहाँ पे क्या है, 32। तो 32 या इट मीन्स 2 की पावर 5 and we can put 2 की पावर 5 की पावर 2/5। सिंपल फॉर्मूला आप ज़रूर लगाइएगा। फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 2/5। तो 5 से 5 कट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। दिस इज योर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। फॉर्मूला लिखना ना भूलें, जो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखती हुई आई हूँ। सेम फॉर्मूले पे पैटर्न है ये, आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 22 के सेकंड पार्ट में देखा था, हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। सिंपल हम 16 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 की पावर 4 की पावर 3/4। सो सिंपली अब हम इसे क्या लिखेंगे, फॉर्मूले के बिहाफ पे 4 इंटू 3/4। 4 से 4 को हम कट कर देंगे, तो सिंपली बचेगा 2 की पावर 3। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया 2 की पावर 3 को हम कैसे पुट कर सकते हैं, इस तरह से पुट कर सकते हैं। और ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बिफोर सम टाइम हमने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो सिंपली हम इसे पुट कर देंगे यहाँ पर 5 की पावर 3 की पावर -1/3। अब अगेन इसको थोड़ा सा आप यहाँ देखिएगा आप लोग, 5 की पावर 3 इंटू -1/3। तो सिंपली ये यहाँ से कट हो जाएगा और जो 5 की पावर बचेगी -1 बचेगी। अब हम -1 को कैसे करेंगे, अभी हम फॉर्मूले में क्या पढ़ते आए हैं फ्रेंड्स, कि जो हमारी नीचे की पावर होती है ऊपर जाके चेंज हो जाती है। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर है अगर ये माइनस में पावर है तो 1/5 और यहाँ पे इसकी पॉजिटिव पावर हो जाएगी। जब ये न्यूमिरेटर से यानी कि अंश से हर में जाएगी, डिनोमिनेटर में जाएगी, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर है 1/5। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि दोनों पावर आपकी क्या हो, P/Q की फॉर्म में हो, तो बेस सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनका बेस क्या है। दोनों का बेस सेम है और वो बेस क्या है, 2 है। फिर इनकी पावर को हम क्या कर देते हैं, सिंपली हम जोड़ देते हैं 1/5। अब इस तरह की सिचुएशन अगर कहीं भी हो तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सिंपल इनकी पावर में ही एलसीएम लेना है। अब एलसीएम जब आप लेंगे तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इनके एलसीएम लेने के लिए 3 5 जा 15 एंड 2 5 जा 10 प्लस 3। आपका जो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 13/15 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। आपको हमें सपोर्ट करना है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में है 1/3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 7। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। इन पावर्स को आप अलग अलग लिख सकते हो, 7 की पावर 1 की पावर 7 एंड एक 3 की पावर आपके पास 3 थी और फिर उसकी भी पावर हो गई 7। तो
तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 1 में तो आप कुछ भी करिए आपको 1 ही आएगा, और जब इस तरह की फॉर्म दे रखी हो इसको p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए, और 3 की पावर क्या हो जाएगी फिर, 3 की पावर p into q, it will sense 1 upon 3 की पावर 7 into 3, so 3 7 जा 21, सिंपल। तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 3 की पावर 21, दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर आएगा। अब हमारे पास देखिए बेस सेम है, तो सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, आपको मैंने कई बार याद करा दिया है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ध्यान से आप याद कर लीजिए। अगर आपके पास इस तरह का बेस सेम है और इधर पावर चेंज है, तो इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, की पावर p माइनस क्यू। आपको पता है कि ये मैंने कई बार लिखा दिया है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, और यही इस क्वेश्चन में सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन में पुट होगा। सिंपली आप क्या करेंगे, इसको 11 बेस दोनों का सेम है, नीचे की पावर आप ऊपर लेके जाएंगे तो 1/2 माइनस 1/4, और सिंपल इसका आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम आप ले लेंगे, और एलसीएम जब आप लेंगे सो 11 की पावर 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, आप सभी को पता है। एंड देन सिंपल 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 की पावर 1/4, यही इसका आंसर है। 2 में से 1 घट जाएगा और 1/4 इसका सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन आप ये देखिए, इनकी पावर सेम है और इनके बेस अलग अलग है। इसका भी फॉर्मूला हमारे पास है, इफ a की पावर 1/2, मैं इसे एक फॉर्मूले में बना देती हूँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई b, और पावर हमारी एक साथ आ जाएगी। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका रूल है, इस रूल पे ये बेस्ड है। सिंपल हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 7 into 8 और पावर 1/2, 8 7 जा क्या होता है, 8 7 जा सिंपल 56 होता है, 8 7 56 होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसको क्या कर सकते हैं, 1/2, दिस इज योर आंसर। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने सारी आपको अच्छे समझाई है, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, जिससे आपको कैलकुलेशन में भी इम्प्रूवमेंट हो, एज वेल एज आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाए। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, इसको प्लीज़ अच्छे से समझ कर करिएगा, खाना पूर्ति के लिए और रटकर मत करिएगा। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इवन आपको मज़ा आएगा और आप इजीली इसको कर पाएंगे। ऐसा पढ़िए कि आप आगे भी किसी और बच्चे को पढ़ा दें और उस बच्चे का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। सेम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर टू ऑल फ्रेंड्स, और लाइक कमेंट और हमें सपोर्ट करना ना भूलें।